नमस्कार। ग्रामर के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और मेरा नाम है नवीन कुमार। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हम किन सिचुएशंस में करते हैं ये सब कुछ जानेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के टेंस पर बेस्ड जब कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो उस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, तो ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए। और हम शुरू करते हैं उसकी फॉर्मेशन पे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे बेस्ड अगर कोई सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना है, लिखना है, तो हम उस सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो है सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन और हैव बीन में से एक, चाहे हैज़ बीन चाहे हैव बीन, ठीक है, उसमें से एक यूज़ करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे सेंटेंस को बढ़ा देंगे। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और जो नोट है वो जो ये हैज़ बीन और हैव बीन है इनके बीच में हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा हैज़ नॉट बीन, ये हो जाएगा हैव नॉट बीन, और बाकी चीज़ें वही रहेंगी। जो ऊपर जो स्ट्रक्चर था ये अफर्मेटिव वाला, वही चीज़ें रहेंगी आगे। उसके बाद इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव उसको सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो यह हैज़ या हैव सबसे पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। ध्यान रहे इंटरोगेटिव में हैज़ और हैव ये सब्जेक्ट से पहले रहेंगे और बीन सब्जेक्ट के बाद रहेगा, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद सेंटेंस आगे चलता जाएगा। WH क्वेश्चन भी होता है। एक WH क्वेश्चन अगर बनाना है आपको तो WH वर्ड लगाना पड़ेगा शुरू में। WH वर्ड मीन्स व्हेन, व्हाई, वेयर, विच वगैरह, ठीक है, ये लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव, ये स्ट्रक्चर यूज़ कर देंगे। अब अगली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हैज़ बीन यूज़ करना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है ये तो हमें हैव बीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अब इस टेंस में एक्शन कब शुरू हुआ था पास्ट में, उस समय भी दिया गया होता है, तो उस समय को मेंशन भी किया जाता है। तो उस समय को मेंशन करने के लिए हमें दो शब्दों की ज़रूरत पड़ती है जो है सिंस और फॉर। तो हमें उस समय को मेंशन करने के लिए इस सेंटेंस, ये जो स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव और नेगेटिव जो भी स्ट्रक्चर है, उनके लास्ट में जो है हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करके वो टाइम भी मेंशन करना होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, अफर्मेटिव का एग्जांपल है ये। जैसे ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से सो रहा है। तो वह कब से सो रहा है? 2 घंटे से। तो 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम पीरियड ऑफ टाइम अगर होगा तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हमारी वर्ब। ठीक है। और ये हो गई अभी आगे ये जो वर्ब थी, वर्ब के साथ हमने एनजी लगाया, उसके बाद कुछ है नहीं सेंटेंस में, तो टाइम बता दिया हमने फॉर 2 आवर्स। ये फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम ये लगा दिया हमने। ठीक है। अब अगर ये अगर यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए हमने हैज़ बीन का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार से अगर ये नेगेटिव बनाना हो हमें तो क्या करेंगे, हैज़ और बीन के बीच में नोट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद अगर ये इंटरोगेटिव बनाना पड़े तो हैज़ को बाहर ले आएंगे और बीन अंदर ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद रहेगा मतलब, और ये हो जाएगा हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH क्वेश्चन अगर बनाना पड़े तो WH वर्ड शुरू में लगा देंगे, और ये हो जाएगा वाई हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो ये वाई हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट हो गया बीन। क्योंकि इंटरोगेटिव है तो हैव शुरू में रहेगा सब्जेक्ट से पहले, और बीन सब्जेक्ट के बाद रहेगा। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, और उसके बाद आगे सेंटेंस ये चलता जाएगा। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि सिंस और फॉर के बाद हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो ये है कि वो टाइम जो है वो पॉइंट में भी हो सकता है और पीरियड में भी हो सकता है। पॉइंट में भी हो सकता है और पीरियड में भी हो सकता है। अब अगर पॉइंट है तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीरियड है तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। पीरियड कैसे होगा देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कोई नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप ऐसे याद कर लीजिए, मिनट से बने घंटा, और घंटे से क्या बने, दिन बने, तो ये डेज, आवर्स, फिर वीक्स हो जाएगा, सप्ताह बने, फिर ईयर्स बने। ठीक है। मंथ्स भी हो सकते हैं, और उसके बाद आगे सेंचुरी हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम मिलते हैं। ठीक है।
तो ये जैसे मैं कहूँ 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, इस तरह का 2 ईयर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, 2 डेज़, 3 डेज़, 5 वीक्स, 3 वीक्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये सारे पीरियड का बोध करा रही हैं, ये पीरियड को मेंशन कर रहे हैं। तो अगर इनका हमें यूज़ करना है तो हम 4 का इस्तेमाल करेंगे। और पॉइंट जैसे कि भाई 2 बजे, ठीक है, 2 o'clock। तो ये 2 o'clock जो है ये ख़ास टाइम है, पॉइंट है टाइम का। ठीक है, तो हम इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का। 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock। ठीक है, कोई सन हो, मान लीजिए कोई साल बताना हो, 1970, 1980, 1990, इस तरह से 2015, 2020, 2014, 2000, 1995। तो ये पॉइंट है। दूसरा आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो और मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, वो ये है कि इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। फिर सुन लीजिए, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन फिर भी इनके साथ हमें सिंस का यूज़ करना है। ठीक है, सिंस का यूज़ करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो रहा है सिंस। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक डायग्राम के द्वारा एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा काम होता है, मतलब कैसा काम होता है कि हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये मैंने डायग्राम बना रखा है। ये पास्ट टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम है। और प्रेजेंट टाइम हमेशा स्पीकर का टाइम होता है, मतलब कोई भी बात बोली जा रही होती है वो इस पॉइंट पे बोली जा रही होती है। ठीक है, इसके हिसाब से ये पास्ट हो गया, इसके हिसाब से ये फ्यूचर हो गया। तो इस टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो यहाँ पे। ठीक है, और वो चलता चलता यहाँ तक अभी भी जारी हो, मतलब हो रहा हो, ख़त्म नहीं हुआ हो, और आगे भी वो जारी रहेगा। अगर ऐसा कोई काम है, सिर्फ इतनी सी बात अगर आपको बतानी है, तो हम उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मान लीजिए आपके भाई ने पढ़ना शुरू किया था पास्ट में कभी, या खेलना शुरू किया था पास्ट में, खेलना शुरू किया था, किसी भी समय किया हो, वो खेलना उसका अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो आप कह सकते हैं माई ब्रदर इज प्लेइंग। ठीक है, आप ये कह सकते हैं और ये लगा दिया फुल स्टॉप। अब आपने क्या किया कि इस टाइम को इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन अगर आप इस टाइम को भी शामिल करते हैं, अगर आप इस टाइम को भी शामिल करते हैं, और मान लीजिए ये टाइम है 9 AM, सुबह के 9 बजे, और आप बोल रहे हैं यहाँ पे 11 बजे, तो अगर आप इस टाइम को भी शामिल करते हैं तो फिर आपको ये टेंस यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से काम नहीं चला सकते। ठीक है, अब अगर ये कहते हैं आप कि मेरा भाई आप दो तरह से कह सकते हैं इस बात को। आप चाहे तो पीरियड ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स 9 से 11 तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। तो आप ये इस समय आप कह सकते हैं कि मेरा भाई 2 घंटे से खेल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं मेरा भाई 9 बजे से खेल रहा है। ठीक है, तो आप दोनों तरह से अगर आप इस टाइम को इंक्लूड करेंगे अपनी बात में, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे और आप ये कहेंगे माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, अब अगर कहते हैं कि आप 9 बजे से खेल रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे, सिंस 9 AM, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको फॉर लगाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह के कोई सेंटेंस होते हैं ना, कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा, लेकिन हमें उसका टाइम भी बताना है कि वो शुरू कब हुआ था। तो ऐसे कार्यों के बारे में बताने के लिए, ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें इस टेंस का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे लिख भी रखा है कि वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं टू शो, यह शो करने के लिए दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था, एंड हैज़ कंटिन्यूड अप अंटिल नाउ, और वो अभी तक जारी है। ठीक है, और वो फ्यूचर में भी एक्सटेंड रहेगा, मतलब ये अभी बंद नहीं हुआ है, ये प्लेइंग जो है ना, ये बंद नहीं हुआ है अभी, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई एक्शन है उसको आपको एक्सप्रेस करना हो तो आपको इस टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से बातें कर रहे हैं।
मीन्स उन्होंने 3 घंटे पहले बात करनी शुरू की थी, अभी भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी उनकी चलती रहेगी, टॉकिंग अभी बंद नहीं हुई है। उसके बाद सी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी सिंस 2015। वो 2015 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, मीन्स 2015 में उसने काम करना शुरू किया था, अभी भी कर रहा है और फ्यूचर में भी करता रहेगा। उसका कंपनी में काम करना बंद नहीं हुआ है, ये काम कंटिन्यू है, ये स्टॉप नहीं हुआ है। उसके बाद सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 30 मिनट्स, पिछले 30 मिनट से पढ़ रही है, मीन्स 30 मिनट पहले उसने पढ़ना शुरू किया था और अभी भी पढ़ रही है और फ्यूचर में भी उसका पढ़ना जारी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो 3 घंटे से काम हो रहा है, ये 2015 से हो रहा है, ये लास्ट पिछले 30 मिनट से हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। अगर ये टाइम नहीं होता जहाँ से मान लीजिए ये टॉकिंग करना 3 घंटे पहले, मतलब 3 घंटे पहले शुरू हुआ था, अगर हम ये ना बताएं कि 3 घंटे पहले शुरू हुई थी टॉकिंग करनी, तो हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी ये बात बोल सकते हैं कि दे आर टॉकिंग। ठीक है, अगर ये 3 घंटे में यूज करने नहीं हो, हमें नहीं बताने हो, हमें नहीं मेंशन करने हो, तो हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी ये बात बोल सकते हैं कि दे आर टॉकिंग। इसी प्रकार सी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी सिंस 2015, अगर हमें सिंस 2015 अगर मेंशन ना करना हो, हमें नहीं बताना सिंस 2015, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सी इज़ वर्किंग एट दैट कंपनी। ठीक है, और लास्ट में जैसे सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 30 मिनट्स, तो अगर हमें ये ना बताना हो कि पिछले 30 मिनट से, तो हम जो है ये नहीं बताएंगे, ये जो है ये हम यहाँ से हटा दें। मान लीजिए हमें ये मेंशन ना करना हो, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी कह सकते हैं कि सी इज़ स्टडिंग। लेकिन बात यही है कि अगर हमें ये बताना पड़े कि वो काम पास्ट में कब से चल रहा है, वो टाइम भी अगर बताना है हमें, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। We can also use the present perfect continuous without a duration, such as for 2 weeks without मतलब जो ये for 2 weeks जो ड्यूरेशन का इस्तेमाल करते हैं, हम इसके बगैर भी हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट द ड्यूरेशन द टेंस हैज़ ए जनरल मीनिंग ऑफ लेटली। ठीक है, अगर हम ड्यूरेशन यूज नहीं करेंगे तो जो टेंस है उसका जनरल सा मीनिंग क्या होगा कि लेटली मीन्स हाल ही में। और ऐसे में हम जो रिसेंटली, लेटली, ये जो एडवर्ब्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब यही होता है कि पास्ट से अब तक। ठीक है, पास्ट से अब तक। तो यहाँ पे जैसे सी हैज़ बीन वॉचिंग टू मच टेलीविजन लेटली, ठीक है, तो ये एडवर्ब यूज़ कर दी, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली, तो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव है और लेटली एडवर्ब यूज हो रही है, तो हम जो है ये टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो बिना ड्यूरेशन के भी जो है इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं इन एडवर्ब्स के साथ। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स कैनॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूस टेंसेस। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर नॉन कंटिन्यूस वर्ब है कोई, तो इस टेंस में यूज आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो नॉन कंटिन्यूस वर्ब किसी भी कंटिन्यूस मतलब फॉर्म में हम यूज ही नहीं कर सकते। अगर कोई वर्ब नॉन कंटिन्यूस वर्ब है तो उसको किसी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता, चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, हालांकि कुछ नॉन कंटिन्यूस वर्ब जो है मिक्स्ड वर्ब्स होती हैं, और वो मैंने एक और वीडियो में डिस्कस भी की हैं, आप वहाँ पे जाके उस वर्ब्स को देख सकते हैं। तो उनको हम जो है कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन उनका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब हो, वहाँ जहाँ तक नॉन कंटिन्यूस वर्ब आपको देखने को मिले, तो उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करके उसको थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना है। जैसे सी हैज़ बीन हैविंग हिज कार फॉर 2 years, अब ये फॉर 2 years है, तो हमें हिसाब से, तो क्योंकि हमें पीरियड ऑफ टाइम है ये भी बता रहे हैं हम, तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है बी, ये एक नॉन कंटिन्यूस वर्ब है। ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, और इसकी जो है यहाँ पे सॉरी हम बीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम हैव की बात करें। यहाँ पे जो वर्ब है ना वो बी नहीं है, वो हैव है। तो हैव जो वर्ब है वो एक नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, और ये पोजीशन शो करने वाली वर्ब है।
ठीक है। पोजीशन शो करने वाले वर्ब जो होती है, अगर हैव पोजीशन शो कर रही होगी तो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, और नॉन कंटिन्यूस वर्ब होगी तो इसको हम जो है किसी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, हैज़ लगाया और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, है होगी, हैड, तो ये क्या लगा देंगे हैड, तो ये हो जाएगा सैम हैज़ हैड हिज कार फॉर 2 years, तो ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2 years, तो यहाँ पे देखिए नो वर्ब है, ये नो, तो ये नो जो वर्ब है ये भी एक नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, इसका यूज़ भी किसी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर भी इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे आई हैव नोन, ठीक है। और कुल मिला के क्या है कि ये जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब जो होती है ना, ये एक्शन वर्ब नहीं होती है, इनसे किसी एक्शन का बोध नहीं होता है। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि आई हैव ए बुक, तो इसमें एक्शन कहाँ है, नहीं है एक्शन। और अगर मैं कहूँ आई नो हिम, तो इसमें कहाँ है एक्शन। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें एक्शन नहीं होता है, एक्शन शामिल नहीं होता है, तो नॉन एक्शन वर्ब होती हैं, और इनके लिए हम जो है कोई भी कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करते। अगर हमें इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करना पड़े तो हम एक टेंस कम अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। अगर हमें इसको किसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करना पड़े तो हम एक टेंस कम अर्थात सिर्फ सिंपल परफेक्ट यूज़ करते हैं इनके लिए। आगे देखिए एक्शंस विच हैव रिसेंटली स्टॉप्ड। अब कुछ अभी हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज जो है उन एक्शंस के लिए किया जाता है जो एक्शन पास्ट में शुरू हुए थे, अभी भी जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। जैसे मैंने ये टाइमलाइन बनाई यहाँ पे, और ये बनाया मैंने पास्ट, ये बनाया मैंने प्रेजेंट, और ये बनाया मैंने फ्यूचर, ठीक है। ये बना दिया मैंने, टाइमलाइन भी है मेरी। तो कोई काम यहाँ पे शुरू हुआ मान लीजिए, और ये यहाँ तक जारी है, ठीक है, और आगे भी जारी रहेगा। ऐसा कोई एक्शन है और यहाँ पे इस टाइम को भी मैं शामिल करूँगा। तो इस प्रकार का अगर कोई एक्शन है तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करता हूँ। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। मान लीजिए मैंने लिखा कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, मान लीजिए हम 10 बजे इस बात को बोल रहे हैं और बच्चों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था सुबह 8 बजे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो प्लेइंग है ना ये भी ख़त्म नहीं हुई है, ये प्लेइंग जो है सुबह 8 बजे शुरू हुई थी यहाँ पे, अभी तक जारी है, ठीक है, और आगे भी जारी रहेगी, इसका ये मतलब है। तो ये अनफिनिश्ड एक्शन है, ये जो एक्शन है ये समाप्त नहीं हुआ है, ये अनफिनिश्ड है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज अनफिनिश्ड एक्शन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, अनफिनिश्ड एक्शन के लिए। लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ फिनिश्ड एक्शन के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अगर मान लीजिए कोई काम यहाँ शुरू हुआ पास्ट में, ठीक है, कोई एक काम है वो यहाँ पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में शुरू हो गई, यहाँ पे आके एट प्रेजेंट जिस समय हम बोल रहे हैं यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया, फिनिश, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट अभी एट प्रेजेंट शो हो रहा है, ये रिजल्ट जो है ना ये शो हो रहा है अभी एट प्रेजेंट। तो उसके लिए हम अभी ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ये रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और ये रिजल्ट क्यों है, किसकी वजह से है, तो ये कार्य होता है यहाँ से यहाँ तक, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। जैसे आई एम सो टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, तो रिजल्ट क्या हुआ, टायर्ड, थका हुआ होना, ये प्रेजेंट में हो गया। और क्यों थका हुआ हूँ, तो क्योंकि मैं यहाँ से अर्थात मैं स्टडी कर रहा था, तो स्टडी करना मेरा कब शुरू हुआ था, पास्ट में, और अभी तक स्टडी चल रही है, और स्टडी मेरी अभी ख़त्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टडी है ना वो ख़त्म हो गई है। तो आई एम सो टायर्ड कि मैं थका हुआ हूँ क्योंकि आई हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था, तो फिनिश्ड एक्शन है। तो ये स्टडी अब फिनिश हो गई है एट प्रेजेंट, अभी जस्ट फिनिश हुई है, और ये जो है इसका रिजल्ट ये यहाँ पे दिखाया गया है, तो रिजल्ट भी साथ है इसके। तो अगर हम साथ में रिजल्ट भी मेंशन करते हैं और वो रिजल्ट किस की वजह से है, किस काम की वजह से है, तो उसको फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल क्लियर कर रहे हैं, अगला एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन रनिंग सो आई एम रियली हॉट, मतलब आई एम रियली हॉट ये तो रिजल्ट हो गया एट प्रेजेंट का रिजल्ट हो गया ये तो। लेकिन क्यों है थका हुआ, क्योंकि आई हैव बीन रनिंग। अब इसकी हिंदी करोगे मान लीजिए, तो इसकी हिंदी होगी मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था,
ठीक है। अब ये था लिखोगे तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है। हिंदी करेंगे तो था ही निकलेगी, लेकिन यहाँ पे टेंस यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार ये देखिए, आई हैव बीन रनिंग सो आई एम रियली हॉट, मैं वास्तव में गर्म हूँ क्योंकि मैं दौड़ रहा था। तो था है, लेकिन टेंस यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से इट हैज़ बीन रेनिंग सो द पेमेंट इज़ वेट। इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही थी, उसकी वजह से पेवमेंट जो है वो पगडंडी है वो गिल्ली है। तो ये तो रिजल्ट हो गया, पेवमेंट इज़ वेट, पगडंडी गिल्ली है। क्यों गिल्ली है, किस वजह से गिल्ली है, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो लेकिन हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ऐसे भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए वैसे तो हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर हम टाइम ड्यूरेशन, ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये, इसको हम चाहे किसी भी टेंस के साथ यूज़ कर लें, कोई मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं निकलेगा। जैसे अगर हम कहीं आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years तो भी ठीक है, और अगर हम कहीं आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 2 years तो भी ठीक है। ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है, कोई मीनिंग में फ़र्क नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम कहें ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2000 और अगर हम कहें ही हैज़ वर्कड हियर सिंस 2000 तो मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों मीनिंग सेम है। ठीक है, कैसे भी यूज़ कर लो इसको वैसे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप नॉन कंटिन्यूस वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो हम जो है इसके लिए हम ये टेंस यूज़ करेंगे, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। नॉन कंटिन्यूस के साथ हम बिल्कुल भी हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करेंगे नॉन कंटिन्यूस वर्ब के साथ। लेकिन एक चीज़ और है इसमें साथ ही, वो ये है कि द प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हम मान लीजिए हाउ मच और हाउ मेनी की बात कर रहे हैं, हाउ मच और हाउ मेनी की बात कर रहे हैं, तो हम सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम यूज़ करते हैं तो भी, चाहे वो एक्शन वर्ब हो, ठीक है, बेशक नॉन एक्शन वर्ब, भाई नॉन एक्शन वर्ब होगी तो हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम हाउ मच और हाउ मेनी की बात करते हैं तो चाहे हम सिंस या फॉर के बाद टाइम लगाएं, सिंस या फॉर के बाद अगर हम टाइम लगाएंगे, यूज करेंगे, और हम हाउ मच और हाउ मेनी की बात कर रहे हैं, तो चाहे वर्ब एक्शन वर्ब हो, हम प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, शी हैज़ ड्रंक 3 cups ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग, या दिस मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, शी हैज़ ड्रंक 3 cups ऑफ कॉफ़ी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से जो है 3 कप कॉफ़ी पी चुका है। तो हाउ मेनी कप्स, 3 cups ऑफ कॉफ़ी। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते सी हैज़ बीन ड्रिंकिंग 3 cups ऑफ कॉफ़ी सिंस मॉर्निंग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाउ मच की बात की गई है। यहाँ पे देखिए, आई हैव रिटन 50 novels सिंस 2005, तो यहाँ पे जो है 2005 से मैं 50 नॉवल लिख चुका हूँ। तो कितनी नॉवल लिख चुका हूँ, हाउ मैनी, 50। तो यहाँ पे हाउ मैनी की बात हो रही है। तो इस प्रकार हाउ मैनी और हाउ मच की अगर बात हो तो हम चाहे सिंस के बाद टाइम यूज़ कर रहे हैं, चाहे फॉर के बाद टाइम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन और यहाँ पे चाहिए एक्शन वर्ब हो, हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आई हैव बीन राइटिंग अगर लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।